हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसन सिंह स्कूल। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका टॉपिक नाउन चल रही है, तो उसी को हम आज के सेशन में स्टडी करेंगे। आपके पिछले क्लास में आपको नाउन के बारे में पढ़ने को मिला था। जो नाउन की काइंड से 5 हैं जिनको हम स्टडी कर रहे थे। आपके जो फर्स्ट टाइप ऑफ नाउन था उसको हम कर चुके थे। आज हम आप सेकेंड नाउन के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज हम स्टडी करेंगे कॉमन नाउन के बारे में। तो उसको जानने से पहले ये समझिए कि कॉमन नाउन होता क्या है। आपके जो कॉमन नाउन होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कि वो किसी प्लेस का स्पेसिफिक नेम नहीं होते हैं। सिंपल वो कैटेगरी को शो करते हैं, या कैटेगरी ऑफ एनीथिंग। कैटेगरी कहने का मतलब कि आप समझ जाओगे कि कैटेगरी किसी वस्तु की हो सकती है, किसी पर्सन की हो सकती है, किसी चीज़ की हो सकती है। यदि जैसे हम बोलेंगे, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें बहुत चीज़ें रखी गई हैं, तो वहाँ पर मान लीजिए सब्ज़ी रखी गई है, सब्ज़ी है, तो वहाँ पर सब्ज़ी की कैटेगरी होगी। वहाँ पर फूल रखे गए हैं तो फूल की कैटेगरी होगी। मान लीजिए कोई वस्तु जो सेल हो रही है, बिक रही है, जैसे कि मान लीजिए टॉयज़ हैं, टॉयज़ की कैटेगरी हो जाएगी। जैसे कि हम समझते हैं कि फ़ैन है, फ़ैन बोल रहा हूँ, तो फ़ैन की कैटेगरी होती है। ऐसा वर्ड ऐसा वर्ड जो हर एक बोलें और वो सभी तरह की चीज़ों के बारे में बात करें। ऐसा वर्ड जैसे कि यदि मैं बोलूँ गर्ल, तो गर्ल वर्ड ये पूरे गर्ल्स की कैटेगरी के बारे में बात करेगा। ये यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नेम नहीं ले रहा हूँ, बल्कि यदि गर्ल बोला जा रहा है, बॉय बोला जा रहा है, स्टूडेंट बोला जा रहा है, टीचर बोला जा रहा है, तो वहाँ पर ये कैटेगरी वर्ड आ रहा है। ये कहीं ना कहीं ये वर्ड कैटेगरी को शो कर रहे हैं। तो जो आपके कॉमन नाउन होते हैं वो कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। तो आज चलिए स्टडी करते हैं इसी के बारे में। एक आपका कॉमन नाउन क्या होता है, इसको स्टडी करते हैं। देखिए इसका डेफिनेशन देखिए। अ कॉमन नाउन is a noun that describes a category of person, place और थिंग। इसको समझिएगा कैसे। जब ये कॉमन होते हैं क्या करते हैं, ये कैटेगरी शो करते हैं किसी पर्सन की, प्लेस की तथा थिंग्स की। अभी मैं आपको समझाया हूँ मैं आपको अभी पीछे समझाया था, जैसे कि कैटेगरी वाइज जिसे बोलना हो, कैटेगरी मान लीजिए कैटेगरी ऑफ पर्सन। जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि स्टूडेंट। अब बताइए, यदि मैं बोलूँ स्टूडेंट में बोलूँ तो ये क्या पर्सन के बारे में बात करें कि नहीं? पर्सन है ना, मतलब कि कोई भी, मतलब स्टूडेंट बोलने से आ रहा है कि दुनिया के पूरे स्टूडेंट्स, पूरे के पूरे, एवरीबडी। तो कैटेगरी शो कर रहा है कि नहीं? जैसे बोलूँ डॉक्टर, टीचर, मास्टर्स, एक्टर, सेलर और प्रिंसिपल, सर्वेंट्स, etc। ये सब जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ ये सभी पर्सन की कैटेगरी को शो कर रहे हैं। तो जो ये लिखे ये वर्ड हैं ये क्या कर रहे हैं, आपके कॉमन नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। कॉमन नाउन ये भी समझिएगा, जो भी कॉमन नाउन होते हैं आप उनको काउंट कर सकते हो।
मतलब कि काउंटेबल नाउन जो होते हैं, जो जिनकी गिनती हो सकती है, उनको हम क्या बोल सकते हैं, वो कॉमन नाउन बोल सकते हैं। जैसे कि आपको पहले में बताया था कि कॉमन नाउन या सॉरी नाउन के जो 5 प्रकार होते हैं उनको हम 5 भागों, उनको 2 भागों में बांट सकते हैं, एक काउंटेबल नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन। जो काउंटेबल नाउन की श्रेणी थी आपकी प्रॉपर नाउन की थी तथा कॉमन नाउन की थी एंड कलेक्टिव नाउन की थी। जो आपका श्रेणी है, ये जो लिखा गया आपका है, ये आपका जो वर्ड लिखे गए हैं यहाँ पर इस कैटेगरी में जो लिखे गए हैं कॉमन नाउन के, आप जो वर्ड हैं एक काउंटेबल, इनको आप प्लूरल कर सकते हो। देखो जैसे कि यदि स्टूडेंट लिख दूँ, यदि मैं कर दूँ इसको स्टूडेंट लिखा गया है, इसका मैं करना चाहूँ प्लूरल फॉर्म, तो स्टूडेंट्स इंटू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट हो सकता है कि नहीं, पॉसिबल है। अब यहाँ पर देखिए जो फॉर्म लिखा गया है स्टूडेंट्स की, ये प्लूरल फॉर्म है, और ये कहीं ना कहीं आपका जो लिखा गया है स्टूडेंट यहाँ पर ये सिंगुलर फॉर्म है। आया समझ में? तो ये जो वर्ड आपके हैं ये क्या शो कर रहे हैं, किसी न किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। सॉरी, चीज़ के बारे में नहीं, मतलब कि पर्सन के बारे में, पर्सन का रेफरेंस हो रहे हैं, तो पर्सन के कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए प्लेस के बारे में बात करते हैं। प्लेस कैसे हो सकते हैं, देखिए कैटेगरी ऑफ प्लेस देखिएगा, सिंपल जो आपके कॉमन नाउन होते हैं आप उनको काउंट कर सकते हो। जो आपकी कैटेगरी ऑफ प्लेस होते हैं, कैटेगरी ऑफ प्लेस जो होते हैं, इसको समझिएगा। जैसे कि कोई प्लेस, जैसे कि घर आपका जो होता है, घर प्लेस ही होता है आपका, होता है कि नहीं। क्लास पढ़े जो, जैसे कि वह क्लास में है, क्लास जैसे कि कोई इंसान कहीं पर है, क्लास में है, ऑफिस में है, क्या ऑफिस प्लेस नहीं है कि नहीं। ऑफिस, रूम, कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट हुआ, एंड फील्ड, मार्केट, हॉस्पिटल, etc। ये सब जो आप देख सकते हो ये प्लेस की कैटेगरी को शो कर रहे हैं। ये सब जितने वर्ड लिखे गए हैं ये आपके कैटेगरी ऑफ प्लेस के शो कर रहे हैं। तो इनका भी हम सिंगुलर तथा प्लूरल बना सकते हैं। जैसे कि आपका ये वर्ड देखिए ऑफिस जो है, ऑफिस प्लेस को शो कर रहा है कि नहीं, इसको समझिएगा। देखिए आपका बन जाएगा ये कॉमन हो जाएगा ऑफिस, OFFIC, ये सिंगुलर फॉर्म में लिखा गया है। यदि मैं इसको प्लूरल करना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ ऑफिसेस, इसी के रुके रूम, जब का रूम वर्ड है ये सिंगुलर है, इसी को मैं कर सकता हूँ रूम्स कर सकता हूँ ना। आई होप कि आपको बातें समझ में आ गए होंगे, जिसको मैं अभी डिस्कस किया हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे इसको स्टडी करते हैं। थिंग्स को समझ लीजिएगा, कैटेगरी ऑफ थिंग्स को देख लीजिएगा। जैसे कैटेगरी ऑफ थिंग्स बोलने का, जैसे कि थिंग्स में जो इंग्लिश में है ना, जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज होती है, इंग्लिश लैंग्वेज में जो आपकी थिंग्स आते हैं ना, आपके एनिमल भी आ सकते हैं थिंग्स की कैटेगरी में। जैसे कि एनिमल कैटेगरी ऑफ क्या है, थिंग्स है ना, इस कैटेगरी में आपके एनिमल हो गए, क्रिएचर हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, एनिमल, क्रिएचर्स, एनिमल्स कर लीजिए प्लूरल फॉर्म इसका, इंसेक्ट्स। और देखिए थिंग्स में ही आज जैसे कि आ जाएगा आपका, जैसे पेन हो गया, कार हो गया, शर्ट हो गया, इनकी गिनती हो सकती है, इनकी गिनती पॉसिबल है। जैसे ट्री हो गया, बुक हो गया, पेज हो गया, पेपर वर्ड भी आपका, पेपर जो वर्ड आपका होता है ये आपका मटेरियल नाउन भी होता है तथा आपका कॉमन नाउन भी होता है। यदि आप इसकी काउंटिंग कर सकते हो, तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका कॉमन नाउन बन जाएगा। यदि
इसकी काउंटिंग नहीं पॉसिबल है, तब क्या रहेगा ये आपका ये वहाँ पर मटेरियल नाउन होगा। आगे देखते हैं, जैसे कि मोबाइल हो गया। मोबाइल, तो मोबाइल लिखा वर्ड क्या आपका है, कैटेगरी ऑफ फ़ोन्स है कि नहीं। अब फ़ोन में यदि फ़ोन का कोई नेम होगा, जैसे ओप्पो हो गया, सैमसंग हो गया, आईफोन हो गया, वो जो आपके होते हैं फ़ोन की कैटेगरी में जो फ़ोन के नाम होते हैं वो प्रॉपर नाउन बन जाएंगे। ज़्यादा फ़ोन यदि बोलोगे, फ़ोन बोलोगे तो एक कैटेगरी शो करेगा फ़ोन के। आई बात समझ में। आपका फ़ैन हो गया। जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उन सभी को आप गिन सकते हो। फिंगर हो गया। जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके बारे में बात नहीं कर, वो मतलब आपके कॉमन नाउन नहीं हो सकते हैं। जैसे आप हेयर को नहीं गिन सकते हो तो आप उसको काउंटेबल नाउन की श्रेणी में नहीं रख सकते हो। जैसे फिंगर हो गया आपका, जैसे फेस हो गया। चैप्टर ये अलग है, ये वस्तु की अलग श्रेणी है। जैसे मैसेज हो गया, मैसेज ये वर्ड आपका नाउन है कि नहीं, है ना। इस किसकी श्रेणी है, थिंग्स की। तो ये जो पेन, कार, शर्ट, ट्री, बुक, बेच, पेपर, मोबाइल, फैन, फिंगर, फेस, चैप्टर, मैसेज, ये जो आपके लिखे हुए जो जितने शब्द हैं, कहीं ना कहीं इनका एक वर्ड के एक को मैं यदि किसी एक के बारे में बात करोगे तो इससे जुड़ी बहुत चीज़ें इसी की समान होंगी। यदि आप बोलो ट्रीज़ बोल रहे हो, इसको समझिएगा। यदि आप ट्रीज़ बोल रहे हो तो ट्री का प्रयोग ट्रीज़ कर सकते हो। किसी फॉरेस्ट में गए आप या किसी भी ऐसे प्लेस पे गए जहाँ पर बहुत से पेड़ हैं, तो जो जितने पेड़ों को आप देख रहे हो तो उनको आप काउंट कर सकते हो। यदि उनकी काउंटिंग पॉसिबल है तो क्या बोल सकते हो, उनको कॉमन नाउन बोल सकते हो कि नहीं, बिल्कुल बोल सकते हो आप। सपोज डेट यदि आप उस पेड़ का नाम दे दिए कोई ना, हम क्या बोल रहे थे, किसी भी स्पेसिफिक नेम अगर किसी चीज़ का हो जाएगा ना तो आपका प्रॉपर नाउन बन जाएगा। जैसे देखिएगा, मान लीजिए उस पेड़ का नाम मान लीजिए वो पेड़ किसका है, आम का पेड़ है। आम का पेड़ है तो वहाँ पर उस पेड़ में उस सभी पेड़ों के, मान लीजिए आम का पेड़ हो गया, इमली का पेड़ हो गया, पेड़ हो गया, अमरूद का पेड़ हो गया, गन्ने का पेड़ हो गया, जो भी मतलब कि अलग अलग टाइप्स के जो पेड़ होंगे, यदि उन पेड़ों में अलग अलग पेड़ होंगे, अलग अलग डिफरेंट की प्रजातियाँ उनकी होंगी। यदि आप किसी एक पर्टिकुलर के बारे में बात करोगे उस कंडीशन में, तो वो आपका जो नेमिंग वर्ड उस पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात करेगा, वो आपका क्या बन जाएगा, प्रॉपर नाउन बन जाएगा। सिंपल। यदि आप उसी पेड़ में कोई ट्री है, जैसे मैंगो ट्री है, तो उसको वो आप मैंगो ट्री क्या बन जाएगा आपका, वो आपका मैंगो ट्री यदि ये बोल रहे हो आप, तो वो बन जाएगा उस कंडीशन में प्रॉपर नाउन। अगर मान लीजिए प्रॉपर नाउन यदि मैंगो ट्रीज ही अगर कई हैं, मैंगो ट्री ही कई हैं, तो वहाँ पर उस कंडीशन में मैंगो ट्री कॉमन बन जाएगा। यदि बहुत चीज़ों में डिफरेंट चीज़ें हैं, समझिएगा इस चीज़ को, यदि डिफरेंट चीज़ें हैं और उसमें कोई एक, उसमें से किसी एक के बारे में बात करनी हो, तो उस कंडीशन में वो एक चीज़ वहाँ पे प्रॉपर बन जाएगी। लेकिन समान चीज़ें हैं तो वहाँ पर जो उनके एक ग्रुप में बात करेंगे तो वो चीज़ें आपकी कॉमन रहेंगी। जैसे क्लास में लड़के होते हैं तो वहाँ पर जितने गर्ल्स होंगे, बॉयज़ होंगे, वो कॉमन होंगे, सिंपल। यदि उनमें से किसी के बारे में बात करेंगे, किसी एक इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे, तो उसका कोई नेम होगा, वैसे ही वहाँ पर उसको क्या कंसिडर करोगे, या प्रॉपर नाउन कंसिडर करोगे। आई होप कि आपको ये जो बातें बताई हैं समझ में आ गई होंगी। हम थोड़ा और इस बारे में चर्चा कर लेते हैं जो आपके कॉमन नाउन होते हैं। देखिए, एक कॉमन नाउन को आप सिंपली, उससे पहले आप ए का प्रयोग, एन का प्रयोग और द का प्रयोग कर सकते हो। कॉमन नाउन से पहले आप यू कैन ईजिली यूज ए एंड द बिफोर अ कॉमन नाउन, तथा आप उनका सिमिलर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म आप कर सकते हो एक कॉमन नाउन का। एंड एक कॉमन नाउन हमेशा स्मॉल लेटर से लिखे जाते हैं, इसको आप हमेशा स्मॉल लेटर से लिखोगे।
स्मॉल लेटर से लिखे जाते हैं। यदि सेंटेंस के शुरू में यदि कॉमन नाउन का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में किसी शब्द का पहला अक्षर आ रहा है तो वहाँ पर कैपिटल होगा, बाकी अन्य जगह पर इसका हमेशा स्मॉल लेटर से लिखे जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल देखो समझाना चाहूँगा मैं आपको, आगे देखिएगा। आगे देखिएगा एग्जाम्पल इसी का, जैसे कि they have a mobile. She is going to market. I am a teacher. It is a long वीडियो। यहाँ पर देखिएगा और एक दूसरा लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, these are trees they are servants these shops are closed today। ये जितने एग्जाम्पल लिखे गए हैं इसको समझिएगा आप। यहाँ पर देखिए हमने एक वर्ड लिखा है, इसको समझिएगा। ये नेमिंग वर्ड आपका है ना, इसको समझिएगा। आपका मोबाइल जो लिखा गया वर्ड इसमें है आपका नेमिंग वर्ड है। इससे पहले हमने ए लिखा है। मैं क्या बताया था आपको कि आप एक कॉमन नाउन से पहले क्या लिख सकते हो, ए आगे बढ़ कर सकते हो। तो जिस वर्ड से पहले एन लिखा होगा वो आपका कहीं ना कहीं आपका नाउन होगा। यदि इसकी काउंटिंग पॉसिबल है तो उससे पहले एन लिखोगे आप। यहाँ पे देखिए जो मोबाइल बोल रहा है वर्ड, जो आपका मोबाइल वर्ड लिखा गया है, ये कहीं ना कहीं कैटेगरी के बारे में बात कर रहा है, किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है, मोबाइल। तो मोबाइल बोलने से मतलब कि ये थिंग्स ऑफ कैटेगरी है, किसकी है, मोबाइल की है। तो क्या आपका हो जाएगा, ये कॉमन नाउन हो जाएगा। ये लिखा हुआ वर्ड आपका कॉमन नाउन है। एक और चीज़ है कि कॉमन नाउन से पहले आप ए प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे किया गया है इस मोबाइल से पहले, ऐसी काउंटिंग पॉसिबल है। एंड मोबाइल आपका सिंगुलर, जिसको आप प्लूरल भी कर सकते हो, मोबाइल्स, जो सही है। तो आपका क्या हो गया, ये आपका ये कॉमन नाउन हुआ। आगे देखिए इसमें लिखा गया वर्ड आपका मार्केट, ये भी आपका कॉमन नाउन है। एक कैटेगरी ऑफ प्लेस है, ये भी आपका कॉमन नाउन है। इसमें देखिए टीचर, टीचर क्या आपका है, ये भी कैटेगरी ऑफ पर्सन है। कैटेगरी ऑफ पर्सन से क्या हो गया आपका, ये कॉमन हुआ, कॉमन नाउन हुआ आपका ये। आप इसकी काउंटिंग कर सकते हो, काउंटेबल टीचर का टीचर्स हो सकता है। एंड इसमें देखिए वीडियोज़ की काउंटिंग हो सकती है। वीडियो कहने का मतलब कि वीडियोज़ एक तो नहीं होंगे, कई भी हो सकते हैं। ये भी एक कायदे से आपका क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ। देखिए इसके लिए हमने एक वर्ड लिखा है आपका, आर्टिकल ए लिखा है। तो जो आपके ये वर्ड है आर्टिकल ए, कहीं ना कहीं इस नाउन के बारे में बात कर रहा है। ये कितनी वीडियो, एक वीडियो। तो ये आपका क्या हो गया, वीडियो लिखा हुआ वर्ड आपका कॉमन नाउन है। आगे देखिएगा ये ट्रीज़ हमने ट्री को ट्रीज़ कर दिया है। ट्री आपका इसका सिंगल फॉर्म ट्री होता है। तो कॉमन नाउन जो होते हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। तो ट्रीज़ लिखा आपका वर्ड यहाँ पर कॉमन नाउन है। सर्वेंट जो लिखा आपका वर्ड है पर्सन की कैटेगरी में आता है, जैसे काउंटिंग कर सकते हो। यदि उस सर्वेंट का कोई नाम होगा, राम होगा, श्याम होगा या रामू होगा, तो वहाँ पर उस स्पेसिफिक नहीं हो जाएगा। बट यहाँ पर उस नाउन के बारे में बात हो रही है जो कैटेगरी को शो कर रहा है। कैटेगरी क्या है, सर्वेंट्स की है। तो आपका क्या हो गया, आपका कॉमन नाउन हुआ। एंड लिखा हुआ आपका यहाँ पर देखिए शॉप,
ये क्या रेफरेंस ऑफ थिंग्स है, किसी वस्तु के बारे में बात हो रही है, वस्तु मीन्स शॉप के बारे में बात हो रही है, तो ये भी क्या हो गया आपका कॉमन नाउन हुआ है जो प्लूरल फॉर्म में लिखा गया है। आई होप कि आपको कॉमन नाउन प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझने में प्रॉब्लम कोई होगी तो वीडियो को आप फिर से देख लीजिएगा। आज की क्लास को हम यहीं पर रखना चाहेंगे। धन्यवाद।